वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेन। तो देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी स्पेशल जीके सीरीज। मतलब कि उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश का जीके पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको देखते हुए हमने शुरू किया है यूपी स्पेशल जीके सीरीज। तो उत्तर प्रदेश के जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आज उन सबको हम कवर करने वाले हैं। आज क्या करेंगे, डेली बाय डेली कवर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा एक आपका राज्य है, तो उसको देखते हुए देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में, तो इसमें कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। टोटल कितने जिले हैं इसमें, 75 जिले हैं। तो इनको एक एक करके हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके इनको कवर करने वाले हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करेंगे, यानी एक जिला फिर दूसरा जिला या 2-3 जिले कंबाइन करके भी करेंगे। बहुत ज्यादा अगर नहीं जानने को होगा तो इस तरह से हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, कैसे आपको ये जीके समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, बस आपको ये जो वीडियो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, उसको अपने ईयरफोन में क्लिक कर लेना है, लिख लेना है उसको, और बस क्या होता रहेगा उसके बाद अपने आप वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती रहेंगी आपके दिमाग में, मस्तिष्क में। हमारी आवाज जब गूंजती रहेगी तो अपने आप जब एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे जाके बिल्कुल सही आंसर लगा के आएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखते हुए, उनका कंपैरिजन करते हुए किस तरह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो सारी चीजें हमने इसमें लेके आए हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला जिला है हमारा यूपी स्पेशल सीरीज का मिर्जापुर। ठीक है, तो मिर्जापुर के बारे में हालांकि आपने सभी ने सुना होगा कि भाई वेब सीरीज भी आती है, तो काफी चीजें, मार धाड़ लड़ाई झगड़ा, काफी चीजें देखी है। ठीक है, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू को चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम क्या जानेंगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं और जो पूछे जाते हैं केवल उन्हीं से रिलेटेड चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या है, मिर्जापुर में पाए जाने वाले खनिज। तो सबसे पहले देखिए मिर्जापुर में कौन से खनिज पाए जाते हैं, बलुआ पत्थर पाया जाता है, ठीक है, एस्बेस्टस पाया जाता है, ग्रेनाइट पट्टी पाई जाती है, स्लेट पाई जाती है। और स्लेट किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो खासकर चुनार क्षेत्र में स्लेट पाई जाती है। तो इस तरह से हम इन सब चीजों का अध्ययन करते चलेंगे। ठीक, तो ये ऐसा नहीं कि भाई खनिज मैंने बता दी, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन में फिर कह रहा हूं, तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कजराहट है, रोहतास है, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं, मिर्जापुर जिले में पड़ते हैं। और डोलोमाइट यहाँ पे बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए मिर्जापुर जिले में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, डोलोमाइट निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो कजराहट या रोहतास में से कोई एक रहेगा, या कजराहट तथा रोहतास दोनों क्षेत्र रहेंगे, या मिर्जापुर जिले का भी नाम रह सकता है। तो इस तरह से आपको वहां पे स्टडी करनी है। अगर ये नहीं होगा तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरह से आप अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तब जाके सफलता प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, यूपी स्पेशल जीके सीरीज का अगला क्वेश्चन है मिर्जापुर जिले से। लाल मिट्टी मिर्जापुर तथा झांसी में पाई जाती है। क्वेश्चन आता है लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो वहां पे या तो आपको मिर्जापुर मिलेगा, या झांसी मिलेगा, या कंबाइंड ऐसे मिलेगा मिर्जापुर तथा झांसी। यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन का सेटअप सुन लीजिए, लाल मिट्टी निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। ऑप्शन ए वाराणसी, नंबर 2 लखनऊ, नंबर 3 मेरठ, नंबर 4 मिर्जापुर। तो वहां पे मिर्जापुर सही हो जाएगा। फिर 2-4 साल बाद क्वेश्चन आता है किस जिले में पाई जाती है, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, उसमें झांसी रहेगा, तो झांसी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर तो आपको एक कंफ्यूजन नहीं होना है, कभी मिर्जापुर सही हो जाता है, कभी झांसी सही हो जाता है। तो भाई दोनों जिलों में पाई जाती है। तो अलग अलग टाइम पीरियड पे जो क्वेश्चन पूछे गए, इस वजह से वो इनके आंसर ऐसे हो जा रहे हैं। या कभी कभी आपको ऐसे भी दे सकता है निम्न में किन जिलों में पाई जाती है। तो ऑप्शन में रहेगा मिर्जापुर, झांसी, वाराणसी, लखनऊ। तो ऐसे मिर्जापुर झांसी वाला ऑप्शन तब सही हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला देखते हैं, विंध्यावासिनी देवी का मंदिर है। विंध्यावासिनी देवी का मंदिर कहाँ है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में फैला हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ही फेमस मंदिर है, यहाँ का बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट मंदिर हो जाता है। उसके बाद देखिए मिर्जापुर में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है। तो ये संयंत्र कहाँ पे, विजयनगर में। और ये विजयनगर कहाँ पे, तो विजयनगर कहाँ पे भाई, तो विजयनगर मिर्जापुर में है। ठीक है, तो मिर्जापुर जिले की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है विजयनगर में ही होगा, मिर्जापुर में होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए चुनार। चुनार का किला कहाँ है, तो चुनार सब जब भी सुने तो आपको मिर्जापुर जिले का नाम याद आना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए खरवाड़ जनजाति पाई जाती है। खरवाड़ जनजाति कहाँ पाई जाती है, किस जिले से संबंधित है, तो खरवाड़ जनजाति संबंधी कहाँ से, मिर्जापुर से। ठीक है, कर्मा नृत्य, यहाँ पे कर्मा नृत्य करती है कौन सी, खरवाड़ जनजाति। तो कर्मा नृत्य आए या खरवाड़ जनजाति आए तो कहाँ से संबंधित है, मिर्जापुर से। हालांकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें आप पाएंगे कि भाई एक से ज्यादा जिलों में कोई चीज हो रही है, कॉमन है, तो हम उस जिले को जब नेक्स्ट टाइम वो जिला आएगा तो उसमें भी इस चीज की स्टडी करेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके कंफ्यूजन भी दूर होते चलेंगे। हाँ भाई उसमें भी लिया था और इसमें भी, तो ये चीजें एग्जाम में स्ट्राइक करेंगे आपके।
चलिए और देखते हैं चोलर नृत्य। तो चोलर नृत्य कहाँ होता है? मिर्जापुर में भी होता है, साथ ही साथ सोनभद्र में भी होता है। तो जब हम सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी हम सोनभद्र मिर्जापुर दोनों को लेके कंबाइन करते हुए चलेंगे। और देखिए ढरकरी तथा ठड़िया नृत्य, ढरकरी और ठड़िया नृत्य कहाँ होता है? तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र में, यानी मिर्जापुर सोनभद्र में काफी चीजें कॉमन देखने को आपको मिलती जा रही है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिंडम फॉल। तो बिंडम फॉल कहाँ पे है? या टांडा फॉल कहाँ पे है? तो यह कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में स्थित है। अच्छी जगह है, घूमने वाली जगह है बिंडम फॉल और टांडा फॉल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कैमूर वन्य जीव विहार। तो कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ पे? तो कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में फैला हुआ है, क्योंकि देखिए मिर्जापुर और सोनभद्र आपस में लगे हुए स्पर्श करते हैं उनकी सीमाएं, तो इसलिए काफी कुछ एरिया है जो मिर्जापुर में भी है, सोनभद्र में भी। और ये सब सुन लीजिए कैमूर, तो ये भाई साहब बिहार में भी है। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मिर्जापुर सोनभद्र में है, ठीक है। और इस तरह से आप देखिए कैमूर, कभी कभी उसको कमर या कैमर लिख देता है, ठीक है, तो उससे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है, कहाँ से होके गुजरती है? ये वो समय रेखा है जिस जगह से भारत का समय निर्धारण किया जाता है कि भारत में किस जगह पे कौन सा समय रहेगा, ठीक है। तो आप देखते हैं तो ये है कहाँ पे? क्लॉक टावर, ठीक है। मिर्जापुर में एक जगह है क्लॉक टावर, तो वहां से डिसाइड होता है, वहां से निर्धारण होता है समय का, भारत के समय का, जिसको IST भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन ये है कि ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जहाँ से पूरे वर्ल्ड का समय का निर्धारण होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो वो होकर गुजरती है नैनी इलाहाबाद से। अगर नैनी इलाहाबाद ऑप्शन में ना रहे तब आप मिर्जापुर ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चॉइस वहां पे आपकी रहेगी इलाहाबाद, ठीक है। तो इसलिए भारतीय मानक समय IST के लिए क्या रहेगी? वहां पे रहेगी आपकी मिर्जापुर फर्स्ट चॉइस। चलिए और भी आगे चलते हैं। यूपी स्पेशल सीरीज में जिरगो जलाशय। तो जिरगो जलाशय बांध कहाँ पे स्थित है? तो जिरगो नदी पे है, ठीक है। बहुत आसान हो गया, जिरगो जलाशय बांध जिरगो नदी पे हो गया, ठीक है। और ये जिरगो जलाशय कहाँ पे है? ये जिरगो नदी कहाँ से होके बहती है? तो ये बहती है आपकी मिर्जापुर से, ठीक। इस तरह से ध्यान रखना है आपको। चलिए और देखते हैं सोनाकर पहाड़ी, ठीक है। मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों जगह से होके बहती है, दोनों जिलों से होके बहती है, ठीक है। तो इस तरह सोनाकर पहाड़ी याद रखना है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? सोनाकर या सोनकर तथा कैमूर पर्वत श्रृंखला। तो अगर पूछे उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो आपको सोनाकर या कैमूर पर्वत श्रृंखला उसमें अवश्य मिलेगी, ठीक है। तो कहाँ पे है? मिर्जापुर में भी और सोनभद्र में भी ये है। चलिए और चीजें देखते हैं कुछ। पंखा तथा पनिका जनजाति। तो पंखा और पनिका जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी मिर्जापुर और सोनभद्र में। पंखा पनिका मिर्जापुर सोनभद्र, इस तरह से आपको दिमाग में स्ट्राइक करते रहना चाहिए। ये आवाज हमारी आपके कानों में गूंजती रहनी चाहिए। बस आप काम कर रहे हैं तो काम करते रहिए, ईयरफोन को लगाइए और ये आवाज सुनते रहिए, ठीक है। तो आपको यकीन मानिए विद इन ए मंथ पूरे आप परफेक्ट हो जाने वाले हैं यूपी स्पेशल जीके सीरीज में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का आपको जीके जो अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो उसके बाद क्या है? कजरी लोक नृत्य। तो कजरी लोक नृत्य कहाँ का फेमस है भैया? कहाँ होता है? ये होता है आपका मिर्जापुर में, ठीक है। तो कजरी लोक नृत्य मिर्जापुर, तो सोनभद्र में आएगा, तो वहां पे भी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है? यूपी स्पेशल सीरीज में देखिए ये हमने जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं सोनभद्र जिला कौन सा है? सोनभद्र जिला। सोनभद्र क्यों लिया? क्योंकि मिर्जापुर और सोनभद्र में काफी कुछ चीजें कॉमन थी, इसलिए जो पॉइंट आपको कंफ्यूज कर सकते थे तो उसको तुरंत डिस्कस कर लेना चाहिए, ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। इसलिए तो एक झलक दिखाई गई है सोनभद्र जिले के, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो ये देखिए जो शिला पे ये पर्वत हैं, पहाड़ हैं, इनमें कुछ ये निशान जो बने हुए हैं गोल गोल, ठीक है। तो ये क्या? फॉसिल जीवाश्म जिनको बोला जाता है। ये आपका रिहंद बांध हो गया और ये आपका शिव द्वार मंदिर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से तो एक झलक दिखाने की कोशिश किए। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं सोनभद्र में। तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, शायद आप लोग इसको हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन को इस नाम से कम जानते हो। हाँ, हिंडाल्को के नाम से शायद आप लोग अच्छे से परिचित हो सकते हैं, ठीक है। तो यह क्या है भाई? हिंडाल्को कहाँ है? तो ये रेणुकूट में स्थित है। तो बेसिकली एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट से डील करता है। अब ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये सोनभद्र में हिंडाल्को को क्यों लगाया गया है, या हिंडाल्को को सोनभद्र में ही क्यों लगाया गया है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंडाल्को को वहां पर उपलब्ध कच्चे माल, यानी वहां पे कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से हो जाती है, इस कारण से सोनभद्र में हिंडाल्को को लगाया गया है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। चलिए आगे चलते हैं। और
नेक्स्ट है चोलर नृत्य। तो देखिए आप जैसा चोलर नृत्य तो ये हमने कहा था मिर्जापुर में भी होता है, सोनभद्र में भी। तो चोलर नृत्य कहाँ होता है? मिर्जापुर में भी और सोनभद्र में भी होता है। ढरकरही नृत्य और ठड़िया नृत्य तो कहाँ होता है? मिर्जापुर, सोनभद्र। यानी बहुत सारे नृत्य जनजाति वगैरह बहुत ज्यादा कॉमन है, कुछ वन्य जीव बिहार भी कॉमन है। तो कैमूर वन्य जीव रिपीटेड है, मिर्जापुर सोनभद्र दोनों, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनकर रिपीटेड है, पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं। सोनकर तथा कैमूर पर्वत श्रृंखला जो कि मिर्जापुर तथा सोनभद्र दोनों ही जगह पे पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं, पंखा तथा पनिका जनजाति। तो पंखा और पनिका जनजाति हमने पहले बताया था, पंखा पनिका मिर्जापुर सोनभद्र इस तरह से, ठीक है। तो ये कहाँ पे होती है? मिर्जापुर में और सोनभद्र में पाई जाती है ये जनजाति। चलिए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अगला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सोनभद्र जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? तो रॉबर्ट्सगंज। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश में हालांकि काफी जिले, मैक्सिमम अधिकतम जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय वहीं पे होता है। मतलब जैसे लखनऊ जिला आप ले लीजिए, तो लखनऊ जिले का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? तो वो लखनऊ शहर में ही होगा, ठीक है। लेकिन सोनभद्र में ऐसा नहीं है, कुछ जिले ऐसे हैं जिनका हेडक्वार्टर वहां के नाम पे नहीं है। तो सोनभद्र जिले का मुख्यालय कहाँ पे होता है? वो होता है आपका रॉबर्ट्सगंज में। तो कई बार इस तरह क्वेश्चन आ चुके हैं कि निम्नलिखित जिलों के मुख्यालय से उनको मिलाइए। तो ABCD 4 ऑप्शन दे देगा, ABCD 4 ऑप्शन इधर दे देगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो किसका मुख्यालय कौन सा है वो आपको मैच कराना होगा वहां पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पता नहीं कितनी बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सोनभद्र जिला एकमात्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश के उस जिले का नाम बताइए जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को टच करता है या स्पर्श करता है। तो उस जिले का नाम है सोनभद्र। अब टच तो करता है सर्वाधिक, कितने राज्यों को टच करता है? तो वो 4 राज्यों को टच करता है। कितने राज्यों को टच करता है? 4 राज्यों को टच करता है, ठीक है। उन 4 राज्यों के नाम क्या है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इनके चारों के नाम भी आ जाते हैं, या ऐसे पूछ लेते हैं निम्न में से किनको ये सोनभद्र स्पर्श नहीं करता, सीमा रेखा उसकी स्पर्श नहीं करती है। चलिए और देखते हैं, सर्वाधिक वनाच्छादित जिला, यानी कि सोनभद्र जिला ऐसा है जिसको सबसे ज्यादा एरिया वनों से कवर है, ढका हुआ है। चलिए खनिज पदार्थ कुछ और पाए जाते हैं, चूना पत्थर। तो आपने मिर्जापुर में देखा था बलुआ पत्थर, यहाँ पे क्या है? चूना पत्थर, ठीक है। कोयला, चाइना किले के भंडार यहाँ मिले हैं, ठीक। और देखिए सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान, तो सोनभद्र में जो सीमेंट उद्योग के लिए फेमस स्थान है, फेमस जगह है, प्रसिद्ध है, वो है चुर्क और डाला, ठीक है। कौन सी है? सीमेंट, ठीक है। सीमेंट को चूरा किया उसका और डाल दिया, ठीक है। यानी उसका मोटे मोटे पीस थोड़ी बनाते हैं, चूरा यानी पाउडर की फॉर्म में, ठीक है। सीमेंट, चुर्क और डाल दिया, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला कर्मा नृत्य कौन सा है? कर्मा नृत्य तो कहाँ पे होता है? सोनभद्र में भी होता है, ठीक है। तो ये मिर्जापुर में भी आपका आ चुका है। परहरिया जनजाति, तो परहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी सोनभद्र में, ठीक है। तो इस तरह आपको याद करते चलना है, ठीक है। और देखिए जब ये हमारी ये पूरी सीरीज हो जाएगी तो आप देखेंगे जितनी भी सीरीज होंगी सबको आप प्ले लिस्ट को एक बार प्ले करके डाल दीजिएगा, आप बस कानों में सुनते रहिएगा, क्योंकि पूरे यूपी का जीके एक वीडियो में कवर कर पाना मतलब 5 7 8 10 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो वो हम नहीं चाहते, ताकि स्मॉल छोटे छोटे पीसेज में आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, आप बोर भी ना हो। इसलिए कुछ पीसेज में, और खासकर डिस्ट्रिक्ट वाइज इसलिए बनाया गया है, हो सकता है आपको ही कुछ ऐसी बातें जो अपने जिले के बारे में ना पता हो, ठीक है। तो अगर हम ऐसी कोई बात बताने में आपको सफल होते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए ओबरा ताप विद्युत परियोजना, तो ओबरा ताप विद्युत परियोजना है, ये कहाँ पे है? तो ये भाई ओबरा में है, यानी सोनभद्र में है। और ये पावर प्लांट जो होता है रूस की मदद से लगाया गया था। तो कई बार पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा ताप विद्युत परियोजना है जो हमने रूस की मदद से लगाया था? तो ओबरा, ये ऐसे पूछा जा सकता है, ओबरा ताप विद्युत परियोजना हमने किस देश की मदद से स्थापित की थी? तो किसकी मदद से? रूस की। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए थर्मल पावर स्टेशन अनपरा जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक। वहां पे ओबरा ताप विद्युत था, ये भी पावर स्टेशन, थर्मल पावर, ये भी ताप विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, ठीक है, तो सबसे बड़ा बांध, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? रिहन बांध है। कौन सा है? रिहन बांध जल विद्युत परियोजना है, जो कि पीपरी में है, ठीक है। कौन सी जगह पे है? पीपरी में। और कहाँ पे? ये इसको किस नाम से और जानते हैं? गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि
ये सबसे बड़ा बांध तो है, लेकिन किसकी दृष्टि, आयतन की दृष्टि, यानी पानी का अमाउंट जो रहता है, पानी बहुत ज्यादा रहता है, इकट्ठा बहुत ज्यादा पानी रहता है यहाँ पे, तो पानी की दृष्टि कितने पानी को हैंडल करता है, आयतन की दृष्टि से देखा जाए, वॉल्यूम की दृष्टि से देखा तब ये सबसे बड़ा है, ठीक है। नहीं तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, वो रामगंगा बांध है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये किस दृष्टि से, इसके लिए ब्रैकेट में हमने लिख दिया आयतन की दृष्टि से बात करें तब ये सबसे बड़ा बांध हो जाता है। तो आपको गोविंद वल्लभ पंत सागर आए या रिहंद, तो रिहंद और गोविंद वल्लभ पंत कभी भी सुनाई दे तो आप समझ जाइएगा ये सोनभद्र जिला ही होगा। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला। अब भाई उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश वैसे तो उत्तर में ही है, ठीक है, भारत के उत्तर में, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कुछ चीजें हैं भाई, कोई जिला पूरब में होगा, कोई पश्चिम में होगा, कुछ उत्तर में होगा, कुछ दक्षिण में होगा, ठीक है। तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला है आपका सोनभद्र, ये भी आपको ध्यान रखना है। चोलर, ढरकरही, ये नृत्य कहाँ पे होते हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर, तो ये हम उसमें मिर्जापुर वाले डिस्ट्रिक्ट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कन्हार सिंचाई परियोजना किस नदी पे है, तो कन्हार नदी पे है, और ये कहाँ है, ये सोनभद्र में है। पथारी जनजाति, तो ये भी कहाँ है, पथारी जनजाति पाई जाती है सोनभद्र में, ठीक है। कैमूर, पक्षी विहार, मिर्जापुर, सोनभद्र, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हम मिर्जापुर में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र, तो ये क्वेश्चन भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ एक पॉइंट और ऐड किया गया है। सर्वाधिक वन तथा वन क्षेत्र तथा वन प्रतिशतता, यानी सोनभद्र जिले का सबसे अधिक एरिया, बाकी जिलों की अपेक्षा ज्यादा एरिया कवर है, ढका हुआ है, वनों से वनाच्छादित है। साथ ही साथ अगर प्रतिशत की बात की जाए कि भाई उस जिले का कितने प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है, तो दोनों में सोनभद्र का स्थान नंबर 1 है, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र भी यहीं पे और सर्वाधिक वन प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है, तो वो भी आपका सोनभद्र हो जाता है। चलिए सिंगरौली घाटी, तो ये जो सिंगरौली घाटी है इसका बहुत ही प्राचीनतम ऐतिहासिक महत्व है, तो ये पूरा पाषाण काल का प्रसिद्ध स्थान रहा है। तो सिंगरौली घाटी कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र जिले में पाई जाती है, और ये कोयले के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, तो रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, तो ये भी आपका कहाँ पे है, सोनभद्र में है, ठीक। आगे चलते हैं भाई, उत्तर प्रदेश का पहला, उत्तर प्रदेश वन पहला, तो ये देखो सब थोड़ा आगे पीछे हो गए, तो इसको पहले यहाँ से काट दीजिए, तो ऐसे है उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम, ठीक है, तो शब्द आगे पीछे हो गए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम कहाँ पे, बेलहत्ती में, और बेलहत्ती कहाँ ग्राम पड़ता है, गांव है, तो ये कहाँ पड़ता है आपका सोनभद्र में। चलिए और देखते हैं, जीवाश्मों वाला फॉसिल पार्क, तो जीवाश्म जब हमने चित्र दिखाया था आपको, सोनभद्र की एक झलक दिखाई थी, तो वहां सबसे पहले फॉसिल था, तो फॉसिल पार्क कहाँ पे, सलखन में, फॉसिल पार्क कहाँ पे है, सलखन में, और सलखन कहाँ पड़ता है, ये जगह पड़ती है आपकी सोनभद्र जिले में। और देखिए चेरो जनजाति कहाँ पे है, सोनभद्र चंदौली, चेरो चेरो सोनभद्र चंदौली, चेरो चेरो सोनभद्र चंदौली, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट गोविंद वल्लभ पंत सागर, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर नाम आ जाए तो आपको सीधे सोनभद्र मार देना है आंसर, ठीक है। तो देखिए ये कृत्रिम झील है, यानी इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई है, प्राकृतिक रूप से नहीं बनी है, इंसान के द्वारा बनाई गई, सॉरी, ठीक है, किसके द्वारा बनी है, इंसान के द्वारा, प्राकृतिक रूप से नहीं बनी है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और देखते हैं भाई, रिहंद ताप विद्युत परियोजना, तो रिहंद ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो रिहंद ताप विद्युत, रिहंद का तो नाम आ जाए तो आपको आग बीच के मार देना है क्या, सोनभद्र। नेक्स्ट देखिए, कुछ और खनिज पदार्थ हैं जो यहाँ पे सोनभद्र में पाए जाते हैं, एडोलासाइट, डोलोमाइट, पाइराइट, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके सोनभद्र में। खरवाड़ जनजाति, यानी आप देख पा रहे हैं कि सोनभद्र और मिर्जापुर में काफी कुछ चीजें कॉमन है, तो खरवाड़ जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, ये सोनभद्र में पाई जाती है, मिर्जापुर में भी इसका हमने डिस्कस किया था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का ऐसे जिले का नाम बताइए जिसमें सर्वाधिक नम भूमि वाला क्षेत्र पाया जाता है, तो उस जिले का नाम क्या हो जाएगा, सोनभद्र। नम भूमि यानी कि बैटलैंड कहते हैं, बैट मतलब भीगा, गीला, ठीक है, तो नम भूमि वाला कौन सा है, सोनभद्र जिला। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, यानी उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जहां पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, या उनकी जनसंख्या या संख्या उनकी क्या है, बहुत ज्यादा, सब सर्वाधिक है, तो कौन सा है ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला, तो वो हो जाता है आपका सोनभद्र जिला। चलिए लास्ट पॉइंट देखने वाले हैं कुछ, सर्वाधिक अनुसूचित तो रिपीटेड हो चुका है, उसके आगे चलते हैं। सोनांचल एवं पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, इस नाम से किस शहर को जाना जाता है, किस जिले को जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपका सोनभद्र। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत सारे पावर स्टेशन आपने देखे हैं, डैम देखे हैं, पावर स्टेशन, यानी एनर्जी अच्छी खासी जनरेट होती है,
ठीक है। तो इस वजह से इसको पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है जब उत्तर प्रदेश की बात की जा रही हो, ठीक। और देखिए नेहरू के सपनों का स्विट्जरलैंड, तो एक्चुअली हुआ क्या था, नेहरू जी जब यहाँ पे घूमने आए थे तो यहाँ की प्राकृतिक छटा, प्राकृतिक सौंदर्य को देख के काफी प्रभावित हुए थे और उन्होंने इसकी तुलना किससे कर दी थी, स्विट्जरलैंड से कर दी थी। इसलिए इसको नेहरू के सपनों का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, किसको, सोनभद्र को, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा किस तरह से हमने ये जीके कवर किया, 2 जिले हमने कवर कर दिए हैं उत्तर प्रदेश के, 75 में से 2 जिले कवर कर दिए हैं। तो ये काफी हद तक आपकी मदद करेगा एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, यूपी SSSC हो, ठीक है, आपका सुपर टेट हो, बीडी हो, आरओ ARO जो भी हो, लगभग हर परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इसको इग्नोर करने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो और भी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई। धन्यवाद।